राय श्रीराधिकाय तदाल कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो 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 विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव गौरी गोस्वामीति नामिने। एटा से भूली गान सब गौरवाणी प्रचार दृढ़। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री चैतन्य मनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मयं ददाति स्वपदान्तिकं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। राधारासशरीरम्य परमाच परात्मिका रसोह कृष्णकान्ता कृष्णभक्त्यस्थलतिका। नो मुद्यते प्रभकुशे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस शिखिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलमित्रविशालवेणु लक्ष्मीश्रीमतिपदे पशुपङ्कजा। श्रीमान रासरसारम्भि वंशी बटतटस्थिता कर्षण वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीअस्तनु तमादिदेवं कर्णनिधानं तमालवर्णं श्रीतवतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनं विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदु तत्सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मै। वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ଶୋଉଛି ନା କ'ଣ ଅଛି? ଏଇ କ'ଣ କରୁଛ? हे गौर हरि, କାଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ଆମେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିଲେ
अहिंसा नीति उपर गुरुत्व देते विशेषकर जम और नियम जो माने साधक सब बाह्य इंद्रिय संयम रहा दरकार अंतर इंद्रिय भी अहिंसा आदि नियम और शौचाचार आवश्यकता। अब भगवत सेवा रे निरंतर नियुक्त श्री गुरुदेव उपासना नित्य कर्तव्य कहगला। निरंतर भगवान के सेवा रे नियुक्त थी गुरुदेव उपासना करते ये हूँ साधकर कर्तव्य भक्तर। अमान्य मच्छर दक्ष निर्मम दृढ़ सौहृद असत्तो रेहत्थ जिज्ञा शिवनाशूरमोगवान असत्तो रहोर्थ जिज्ञासु अनश्यूरमोघवान। अमान्य मच्छरो दक्ष निर्मम दृढ़ सुहृद कहले गुरु सेवक धर्मम आह। गुरु सेवक धर्म बढ़िया श्लोकटा। गुरु सेवक धर्म कौन लक्षण कौन आचरण कौन गुरु सेवा जो गुरुदास कहते ना गुरु सेवक धर्म होची अमानी निरभिमान। प्रथम कहले अमानी अमानी माने मान चाहिए सम्मान चाहिए अमानी न मान देन कीर्तन्य सदाहारी ना कौन प्रणादपि सुनिचे न तरपि संष्ट न अमानी न मान देन। प्रथम लक्षण अमानी सम्मान चाहिए निरभिमान अभिमान रही अमानी तापर अमत्सरा अमत्सर मान निरहंकार अमानी अमच्छर अहंकार शून्य। अहंकार शून्य अभिमान शून्य नीताई नगर बेड़ाए अभिमान किसी रही अहंकार किसी रही अहंकार जो रही अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मान्यते सारा संसार निजको कर्ता होते अहंकार वशत कि विशेषकर भगवान भक्त जो मैंने गुरु पदाश्रित होती अहंकार रक्षा ठीक नुहे। अहंकार गोटे मारात्मक गुण दुर्गुण। निरहंकार कहगला दीटा लक्षण गोटे निरभिमान गोटे अमच्छर अमान्य अमच्छर दक्ष दक्ष माने अनलसह दक्ष अर्थ अनलसह आलस्य नाई सब एक्टिव खाईदी गोटे उदास नहीं पड़ी माला यू कथा नहीं दक्ष सब कार्य एक्टिव सब आलस्य नाई तो गुरुदास गुरु सेवक जीवन में आलस्यता ना तापर निर्मम निर्मम माने जायादिषु ममता शून्य जायादिश माने स्त्री पुत्र कलत्र ये सब स्वजन आत्मीय एमान सब रही ना एमान प्रति ममता रही मोह रही आसक्ति रही निर्मम कहला निर्मम निरहंकार गीतार भी उठे ममता शून्य क्या प्रति ममता ना तापर दृढ़ स्वहृद अमान्य अमच्छर दक्ष निर्मम दृढ़ स्वहृद तापर आ गोटे लक्षण है दृढ़ सौहृद माने गुरु तो दृढ़ सुहृद भावयुक्त
गुरु के प्रति दृढ़ प्रीति, गुरुदेव के प्रति दृढ़ प्रीति पूरा, जो प्रीति रे पूरा फिक्स जो कंक्रीट प्रीति कहगला, दृढ़ सुहृद सी आमर एकमात्र मंगलाकांक्षी। तापर कहले असत्तरोह, अस्तत्तरोह माने दृढ़ सुहृद, असत्तरो माने अव्यय, अव्यग्र, अव्यग्र, व्यग्र नहीं, चंचल नहीं, सब स्थिर शांत, एक्टिव हम सब कार्य दक्ष हम किंतु व्यग्र नुहे, चंचल नुहे, विचलित नुहे, अस्थिर नुहे सी। तापर आउ गोटे गुण है असत्वर अव्यय अर्थ जिज्ञासु, असत्वर अर्थ जिज्ञासु, तत्वज्ञाने छु, तत्व कथा जानापे सब इच्छा थी, अर्थ जिज्ञासु सब विषय जानापे, विशेषकर तत्वज्ञ निजर तत्व ईश्वर तत्व इस विषय जिज्ञासा जानिबार प्रवृत्ति थी, जिज्ञासा जाओ कहला अर्थ जिज्ञासु, तत्वज्ञान, तत्वज्ञान इच्छु, तत्वज्ञान जानापे इच्छा थी। तापर उठेला अनस्यु असूया रहित, असत्तोर अर्थ जिज्ञासु, अनस्युर, अनस्यु, अनस्यु माने असूया रहित, असूया क्या प्रति ईर्षा नहीं, असूया मात्सर्य जाको, असूया कार उत्कर्षता देखले निजे जलिबनी बरं गुरुदेव से ताकू सम्मान करियो, असूया असूया मान ना नो एनवियस, असूया एनवियस सेवा नहीं, असूया भाव आसोनी, ये गुरुदास गुरु सेवकर लक्षण है। बेले बेले हो जाए ना जड़े किसी आगू गले असूया हवा तार उत्कर्ष निजे जली जाए, सी कर प्रकार एटा बद्ध जीवर लक्षण है। असत्वर अर्थ जिज्ञासु, अनस्युर अमोघ वाक, अमोघ वाक, अमोघ वाक माने व्यर्थ आलाप रहित भवेत्, व्यर्थ आलाप करिवनि से प्रजल्प करिवनि। असत्वर असत्व अर्थ जिज्ञासु अनस्युर अमोघ वाक, इस श्लोकटा घुसिया दरकार। अमान्य अमच्छर दक्ष निर्मम दृढ़ शब्द, गोटे अमानी, अमच्छर, दक्ष, दृढ़ सहृद, ए निर्मम दृढ़ सहृद, तापर असत्वर अर्थ जिज्ञासु अनस्यु अमोघ वाक, ये लक्षण है गुरु सेवक। अमानि अमच्छर दक्ष निर्मम दृढ़ सहृद, असत्तोर अर्थ जिज्ञासु, असत्तोर अर्थ जिज्ञासु अनस्यु अमोघ वाक। कहले गुरु सेवक निरभिमान, अमानी मान निरभिमान, अमच्छर माने अहंकार शून्य, दक्ष माने अनलस, निर्मम अर्थ होची विषय ममता रहित, विषय प्रति कौन सी आसक्ति नथियो, विषय ममता रहित, तापरे गुरुर प्रति दृढ़ प्रीतियुक्त, दृढ़ सहृद, एपटे बस ना एटे गोटे बस चल दृढ़ सहृद, अर्थ जिज्ञासु, अनश्रुत अव्यग्र, चंचलित हेनी,
अर्थ तत्वज्ञ छु तत्व कथा जानिबा इच्छा थिबो। एपर गुरु सेवक निरभिमान अहंकार शून्य अनलस विषय ममता रहित गुरुर प्रति दृढ़ प्रीतियुक्त अव्यग्र तत्वज्ञान आकांक्षी असूया विहीन एवं वृथालाप होते निवृत्त हेबे। एति लक्षण गुरु सेवक तुम पूर्वर आसी बसुती कालठू जी रोषे कर सन्धार पूर्वर कर दौ दरकार पड़े से बाड़ को जा दरकार ना तुम जो कष्ट हो रोषे कर बुझल तुम बारंबार कला ना कीर्तन बस हरिकथा पूर्व पहुँचा दरकार चल गोटे जाता पर कर कौन ठाकुर पार्टी कर कौन दे दो पर पर अधघंटे पर कर 8टा तो बंद हो 8:30 चल गोटे जात्रा गोटे सब हाँ विग्रह सेवा कर अलग रोषे जल्दी करदे आगुरी पूर्वर जदि पूर्व रोषे सरी था से विग्रह भी भोग दे था से आसी बसी पारि था न जल्दी काली जल्दी कर जल्दी कर आरती पर ठाकुर भोग दे दो ठाकुर बंद करद आम कीर्तन कर 8 8:30 पर आउे जा जाती गरम कर आउे खाईद ये नियम ना यहाँ चल गोटे 8टा 9टा बंद गोटे रोषे चल सी तुम बिहा करते सेवक मैंने भी कर समुद्र पाठ कीर्तन बंद आस गोटे ये कर मन इच्छा शुईक शुई थो सब 5टा बंद छेली की पानी टाणिया जहाँ तुम मान को सेवार लगे था 4:30 जदि चुली लगेदेव सरीज 5टा देवी आरती बेलू सरीज तुम उठुच 5टा बेलू तो मनुष्य एमती क्रिया मान पिला गुरु सेवकर धर्म कहते ये गुरु गुरु सेवक तो आम सब आस गुरु को सेवा करें धर्म देख कि प्रकार धर्म ये शुण अमानी हम माने अन्य सम्मान के चाहिए निजे सम्मान चाहिए प्रतिष्ठा दूरे कर सब समस्ते आमको भल कहतु प्रशंसा करूँ ये विचार न रहा हृदय भीतर ये प्रकार अच्छी समस्ते मत प्रशंसा करूँ सम्मान दिंतु से गुरुदास हटा कष्ट हो जहाँ कि आमको सम्मान मिलूँ से गुरुदेव को कृपार मिलूँ से बेसरा दे लोक आमको सम्मान कर साधु बोली बेसरा फोपाड़ दे कहीं पचारे अमानी आउट लक्षण असस अमच्छर मच्छर्य भावना मान निरहंकार अहंकार न जाओ कहला अमत्सर अहंकार नुहे अहंकारी हबानी गुरुदास के अहंकार करेनि तापर दक्ष दक्षर अर्थ है अनलस आलस्य ना एमती शुआ को कहुए कौटे 5टा बंद शोच पूरा खरार गरम बाहर टे उठुच मन इच्छा निज इच्छा कर निज इच्छा सेमती नुहे गुरु सेवक ताकू कहुए सब निर्मम माने दक्ष कहला दक्ष अर्थ अनलस आलस्यता ना जीवन में सब एक्टिव निद्रा आहार विहार तो पड़ुच पर सकाल ग्रुप से बाध कर सड़क साष्ट करे सेवा कर सेवा ठीक कर पूर्व कर तुम टाइम फिक्स करदे पूरा उठो आरती सर जा आरंभ कर आरती बेलू पूर्व करन केते थर कले करन जब कर ना चेंज करा पड़े तुमको से सब हटे आक रखा पड़ो कह जाऊँगी जमी तुम सब कीर्तन अटेंड हो से प्रकार सेवाटा कर चल गोटे जात्रा गोटे निज निज इच्छा हरिकथा हरिकीर्तन मतलब लोभ थे तुम निजे व्यवस्था कर जो लोभ था ना हरिकथा हरिनाम प्रति पूर्व सारदी पढ़ाई था अरे से पाठ कीर्तन आरंभ हो आरती हो दक्ष कहला पर दक्ष मान अनलस आलस्यता नुहे सब एक्टिव हो भगवान गुरु सेवक जी तापर ममता शून्य कार्य प्रति ममता नुहे विशेषकर देह संबंध जिते सब कार्य प्रति ममता नुहे
କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ତବ ନିଜ ଜନ ପରମ ବାନ୍ଧବ ସଂସାର କାରାଗାରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜ ଜନ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବନ୍ଧୁ କୁହାଗଲା। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦେହ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧଭୂତ ଯେତେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମମତା ଶୂନ୍ୟ କଲା। ଜାୟାଦିଷୁ କହିଲେ ପରା, ଜାୟାଦିଷୁ ମମତା ଶୂନ୍ୟ, ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଯେତେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଆଗ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମମତାର ଆସକ୍ତି ରଖିବନି। ଗୁରୁଦାସର ଲକ୍ଷଣ ଏଇଟା। ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ ଦୃଢ଼ ଶ୍ରୁତ, ଦୃଢ଼ ଶ୍ରୁତ ଗୁରୁଦେବ ଇଷ୍ଟଦେବ, ଗୁରୁଦେବ ଇଷ୍ଟଦେବ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ଠାକୁରଜୀ ଆମର, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ। ଯସ୍ୟ ଦେବେ ପରାଭକ୍ତି ଯଥା ଦେବେ ତଥା ଗୁରୁ ତସ୍ୟ ତେ କଥିତେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶନ୍ତେ ମହାତ୍ମନ। ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତି ପ୍ରୀତି ରହିଛି, ତଦନୁରୂପ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ, ତାହେଲେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ତା'ର ହୃଦୟରୁ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହେବ, ଅର୍ଥକୁ ସେ ବୁଝିପାରିବ ପଢ଼ିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ଗୁରୁଦେବତାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭଲେ ହିଁ ପଣ୍ଡିତ ହେଇପାରନ୍ତୁ କହିପାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦବୋଧ କିଛି ହେବନି, ଅନୁଭବ କିଛି ହେବନି। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହିଁ ଜଣେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେବ୍ୟ ଭଗବାନ, ଗୁରୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସେବକ ଭଗବାନ। ସେ ସେବ୍ୟ ଭଗବାନ, ଇଏ ସେବକ ଭଗବାନ, ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା କି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ନରରୂପୀ ଭଗବାନ। ଇଏ ତେଣୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର। ବ୍ୟାଧ କହିଲେ ନା, ନାରଦଜୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, କ'ଣ ଖାଇବି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ନାରଦ ବାବା କହିଥିଲେ ମୁଁ ପଠେଇବି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥାରେ ବିଚାରା ବ୍ୟାଧ କ'ଣ କଲା, ତାର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ଶିକାର କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସିଏ। ତାପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ସେ ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡରେ ପୋଖରୀ ହିଡ଼ାରେ ଗୋଟେ କୁଟିଆ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିକି ଭଜନ କଲେ, ସେଇଠି ହରେକୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ଆରେ ବ୍ୟାଧଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ଚଣ୍ଡାଳ ଥିଲା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାରୁଥିଲା, ଏତିକି କରି ତୁଳସୀ ମାଳି ପଡ଼ିକି ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ହେଇକି ଚୈତନ୍ୟ ଚୁଟି ରଖି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ଜପ କଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସକାଳୁ ରାତି 4ଟା କୀର୍ତ୍ତନ କୁବୁଜି ବଜେଇଲେ, ଘଣ୍ଟ ବଜେଇଲେ, ଚାଲିଲା ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ସତତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ଟିକେ ଫଳଟିଏ କିଏ ମୂଳ ଗୋଟିଏ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଣି ଦେଇ ପରିବାପତ୍ର ଆଣି ଚାଉଳ ଡାଲି ସବୁ ଦିଆ ନିଆ କଲେ, ଖାଲି ତ ଯିବେନି, ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଶିଷ୍ୟକୁ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଧ ପଚାରୁଛି, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଏତେ ପଠାଉଛନ୍ତି ନା? ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ତାର ଗୁରୁଦେବ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର, ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ, ସବୁ ଗୁରୁଦେବ ଆଉ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ହିଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ସେମାନେ ଆମର ଭରଣକର୍ତ୍ତା ପୋଷଣକର୍ତ୍ତା ସବୁକିଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଥିବ ପଚାରେ, କେଉଁ ଗୁରୁଦେବ ପିଠରେ ପଡ଼ିବେ ନା, ରକ୍ଷା କରିବେ ନା, ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବ, ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ଥିବ, ସେ ଏ ପଥରେ ତା ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସିଏ। ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ତାପରେ କୁହାଗଲା ବ୍ୟଗ୍ର, ଅବ୍ୟଗ୍ର ମାନେ ଅସତ୍ୟ। ଅସତ୍ୟ ହେଉଛି ଅବ୍ୟଗ୍ର, ମାନେ ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବ୍ୟଗ୍ର ହେବେନି। ବ୍ୟଗ୍ର ମାନେ ବିଚଳିତ ହେବେନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ଆମର ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ କ'ଣ? ଆମେ ସାଧକ, ସାଧକର ଆମର ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ କ'ଣ? ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛେ ଏଠିକି? କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛେ? ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ। ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ ପାଇବା, କ'ଣ ମିଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଏଠି? ସାଧକ ସାଧନ କରେ କିଛି ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଲୋକମାନେ ଯେମିତି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, କର୍ମଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ସାଧନ, ଅର୍ଥଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ବୁଝିଲ?
ସେ ଯୋଗୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସେମାନେ ବି ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତିଟା ସାଧନ ବସ୍ତୁ। ଆମର ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ କ'ଣ? ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛେ? କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ବା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହେବନି, କହିଲେ ବିଚଳିତ ହେଲେ ହେବନି। ଦିନେ 2-4 ଦିନ ଆସି ମାଳଟା ଗଢ଼ିଦେଲେ କାହିଁ ଭଗବାନ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ହେବନି। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ବିରାଡ଼ି ଏ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, 2-4 ଦିନ ଆସି ମାସେ 2 ମାସ ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ କରିବେ, କାହିଁ ପ୍ରେମ ଫ୍ରେମ କିଛି ନାହିଁ, ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ୟଗ୍ର ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମର ନିଷ୍ଠା ଅଛି ସେ ପ୍ରକାର, ସେମିତି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଭଗବାନ ପ୍ରତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ପ୍ରେମ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ହେଉଛି ନା କେମିତି? ବ୍ୟଗ୍ର 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 ମିନ୍ସ ନଟ୍ ହରି, ନଟ୍ ହରି। ପୁରା ବ୍ୟଗ୍ର ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ଆବେଗ ରହିବା ଦରକାର, ପାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେବା ଦରକାର, ଲୋଭ ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଇଗଲେ ହେବନି। ଆଜିକାଲି କେତେ ମାଳା କରୁଛନ୍ତି, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ରାମ ରାମ, ଏ ବ୍ୟଗ୍ର କ'ଣ ଟ୍ରେନଟା ପଳାଉଛି ନା କ'ଣ? ଏସବୁ ବ୍ୟଗ୍ର ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ଦରକାର। ଖାଉଥିବେ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଥିବେ ଭୁଗୁ ମାରୁଥିବେ, ଆରେ ଭାଇ ତ ଏ ସାଧନ ପଢ଼ୁଥିବେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ପଢ଼ୁଥିବେ, ସେସବୁ ବ୍ୟଗ୍ର ତ ଦରକାର ନାହିଁ। ଧୀର ସ୍ଥିର ସମାହିତ ଚିତ୍ତରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଏ। ଅନ୍ତଃକରଣ ଇଏ ସବୁ ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରାଯାଏ। ସେ ପୂଜା ଯେଉଁ କରୁଛ ବ୍ୟଗ୍ର କଲେ ହେବ କି? ତାକୁ ଧୀରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ କରାଯାଏ। ଆମର ଅଛନ୍ତି ଜଣେ କିଏ ବଡ଼ ସିନିୟର, ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀପାଦ, ଆମର ନା କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମାନେ ବ୍ୟଗ୍ର କରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର। ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ ବ୍ୟଗ୍ରତାରେ, ପୂଜା କରୁଥିବେ ବ୍ୟଗ୍ରତାରେ, ଫଟାଫଟ କରିଦେଇ ସବୁ ପଳେଇ, ଏସବୁ ହୁଏନି ଏମିତି। ତା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧୀର ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ କରାଯାଏ, ଅବଶ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି କରିବ କରାଯିବ, ପୂର୍ବରୁ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୁଡ଼ଧାଡ଼ ଖୋଳଗାଡ଼ କରି ସେବା ହୁଏ କି କୋଉଠି? ତେଣୁ ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି ତ ବ୍ୟଗ୍ର ନୁହେଁ। ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିଟା ଧୀରେ ସ୍ଥିର ହେବ, ଧୀରେ 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 ତାକୁ ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ନଟଖଟି ସିଏ। ଆମ ମନ ଚଞ୍ଚଳ କ'ଣ? ତାଙ୍କ କ୍ରିୟା ସବୁ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ, ବୁଝିଲ? ଯେଉଁ ମାଛଟା ବେଶୀ ଓଲିଆ ଗାଈ ହେଇଥିବ, ଗାଈଟା ଓଲିଆ ଥିବ, ଓଲିଆ ଗାଈ କହୁଛ ନା, ତାକୁ ଧରିବ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଲେ ହେବନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଧରାଯାଏ। ଧୁଡ଼ଧାଡ଼ କରି ପାଣିରେ ପଶିଯାଉ ପକାଇଦେଲେ ସେ ଆସିବେନି, ସେ ଖସିକି ପଡ଼େ। ସେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ଥିର ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ ସିଏ। ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ ସିନ୍ଧୁ ହେବା ଦରକାର, ଧୀରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ। ବ୍ୟଗ୍ର ହେଲେ ହେବନି, ଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ ହେବନି, ବା ବେଶୀ 2-4 ଦିନରେ ହେଇଯିବ କରିଦେବି, ସେସବୁ ହେବନି। ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତ କରିଦେଉଛନ୍ତି 7 ଦିନ ଭିତରେ। କେମିତି ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣା, ଭାଇ ସେ ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଚରଣ, ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଏଇଟା କେବେ। କରୁଛନ୍ତି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଏଇଟା। ବ୍ୟଗ୍ର ସରିବା ଦରକାର, ଯାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କ'ଣ ରାନିଂ ରେସ୍ ଚାଲିଛି। ସାଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି ତ ବ୍ୟଗ୍ର ହେବେ, ବିଶେଷ କରି ଅବ୍ୟଗ୍ର। ସାଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହେବେ, ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଅଳସ୍ୟ କଲେ ହେବନି। ଏଠି ଆଳସ୍ୟତା ନାହିଁ। ସେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିବା ଦରକାର, ଆବେଗ ରହିବା ଦରକାର, ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋଭ ରହିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଆଳସ୍ୟତା ନ କରିକିରି ଅସ୍ଥିର, ମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଇଗଲେ ଅସୁବିଧା, ଉତ୍ସାହ ରଖିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବା ଦରକାର। ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷ କୁହାଗଲା ନା, ସବୁବେଳେ କର୍ମଠ ରହିବ, ସବୁବେଳେ ଲୋଭ ସବୁବେଳେ ରଖିଥିବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ।
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ। ଭଜନର ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିଖା, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଅନୁକୂଳ ତାକୁ ସବୁ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଆକାଂକ୍ଷୀ, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା, ଅସତ୍ୱର ଅର୍ଥ ଜିଜ୍ଞାସୁ ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥିବାର ଅଛି। ଆମେ କିଏ, କାହିଁକି ଆସିଛେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବା, କିଏ ଆଣି ପଠାଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ, ସଂସାର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ସଂସାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ, ଆମର ଦେହ କ'ଣ, ଦେହ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଗୋଟେ କ'ଣ, ଦେହର ଗତି କି ପ୍ରକାର ସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଗଲା। ଆକୁ କିଏ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ମରୁଛି କାହିଁକି, ମଲା ପରେ ତ ଜନ୍ମ କାହିଁକି ହେଉଛି, ଏସବୁ ଧନୀ ଗରିବ ଭିତରେ ସବୁ ବିଭେଦତା କାହିଁକି, ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର, ଧନୀ ଗରିବ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ଏସବୁ କାହିଁକି ବିଭେଦତା ରହୁଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଜଣେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା। ଆକୁ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମର ଜାଣିଲେ ଇଚ୍ଛା ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ଏ ସାଧକର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ, ଗୁରୁ ସେବକ ଲକ୍ଷଣ। ଏଇ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ ନା, ଜପ ଟିକେ କଲେ ହେଲା, ଭଲ ଜପ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସବୁ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଜପଟା ପୁଷ୍ଟ ହେବ। ତାର ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କହିବେ, ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆରତି ଫାତି ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ପୂଜା ପାଠ ଦରକାର ନାହିଁ, ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବସିବ ମାଳଟା ଧରି ଜପ କରିବ। ମାଳ ଧରି ଜପିଲେ ତ ଖାଇବ କ'ଣ, ରୋଷେଇ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ବିଗ୍ରହ ସେବା ତ ଦରକାର ନା। ହଁ, ଏସବୁ କରୁ କରୁ ସେ ସ୍ଥିତି ଆସିଯିବ, ବ୍ରଜେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମାନସ ସେବିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁବର୍ଗ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁଡ଼ିଏ ମଠ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଧିପତି ସେବା କରାଯାଉଛି। ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବ ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନଟା ସ୍ଥିର ହେବ। ତାପରେ ସେ ସ୍ଥିର ମନରେ ଭଜନ ହେବ। ଅନିକେତ ସ୍ଥିରମତି ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବ, ମନଟା ସ୍ଥିର ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ କାଲି ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲା ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି, ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି, ଦୃଢ଼ ବୁଦ୍ଧି ଯାହାକୁ କଲା, ନିଷ୍ଠା ଯାହାକୁ କଲା, ରେ କେହ କୁରୁ ନନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅସ୍ଥିର, ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାସନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ, ନିଷ୍ଠାର ଅଭାବ ସେଇଠି, ଅନନ୍ୟ ଭାବ। ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଆକାଂକ୍ଷା। ତାପରେ ଅସତ୍ୱର ଅର୍ଥ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଜିଜ୍ଞାସୁ ଅନସୂୟୁ, ଅନସୂୟ ଅର୍ଥ ଅସୂୟା ରହିତ, ପରର ଦୋଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ନା। ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଏଇଟା। ଲଢ଼େଇ ବାଲି ଆସିଛି। ପରର ଦୋଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବନି, ପରର ଦୋଷକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବନି, ପରର ଦୋଷ ଦେଖିବନି କେବେ। ଗୁରୁଦାସର ଲକ୍ଷଣ, ସେବକର ଲକ୍ଷଣ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଦୋଷ ଦରଶୀ ପ୍ରଭୁ, ପତିତ ଉଦ୍ଧାରଣ, ପରର ଦୋଷ ଦେଖିବନି। ଏଥିପାଇଁ ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଭିତରେ ଗୁଣ ଦେଖିବାଟା ହିଁ ବୈଷ୍ଣବତା। ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସେ ଦୋଷ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଟା ସବୁବେଳେ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ, ସବୁବେଳେ ଫଲ୍ଟ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୁରୁ ସେବକଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟର ଗୁଣ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସେବକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପର ଦୋଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଦୋଷ କେବେ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କେବେ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ହୁଏନି, ସେମାନେ ଭଜନ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ଆମର ସବୁ ଏଠି ଅଛି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ନ କରି ଆକୁ ଗୌଣ ରଖି ମୁଖ୍ୟଟା କ'ଣ ହଉ, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କିଏ କ'ଣ ଯାଉଛି, କିଏ କ'ଣ ଖାଉଛି, ଏସବୁ ଦେଖିବା, ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ।
से देखिए आम बुद्धि से प्रकार हो ये भजनटा मुख्य हेनी भजनटा मुख्य हेनी ये भगवान गुरु सेवक लक्षण हूँ पर दोष देखनी बर भल गुणटा देख ये बड़ ये गोटे बड़ महत् गुण यहाँ गोटे लक्षण अन्यर भल गुणटा देखा देखियो धीरे धीरे से विचार जार आसी जाऊँगी से निजे धीरे धीरे प्यूरीफाई अग्रसर हम जो मैंने भल गुणटा जो मैंने अन्यर दोष ही देखुं पाखे भल गुणटा देखा से भल गुणटा भी दोष भी कहे सारे दृष्टिभंगी ये प्रकार आम जी अन्यर दोष ही देखा विचार देखिए अन्यर भल देख लो ता भर दोष ही देखा जाए हाँ कौन हो ना कर यही प्रकार आसीज सब आशंका सन्देह तेणु ये साधक प्रति बड़ कष्ट ये पर दोष अनुसंधान करेंगे ना कले असुविधा एवं शेषटा है अमोघ वाक माने वृथा आलाप होते दूरे थकबे वृथा आलाप भगवत भजन व्यतिरेक जिते प्रकार कथबार्ता सब वृथा कथा कहल जो कथार कौन सी भजन कौन विशेषकर आध्यात्मिकता नथिबो से बाहरी कथा संसार कथार कौन सी मूल्य ना ये प्रकार जो समय नष्ट कर गुरुदास कहुनि तेणु गुरु सेवक लक्षण एति कहले कौन कौन लक्षण कहले कौदी कौन कौन लक्षण कहले आम तो सब गुरु सेवक ना गुरुंकर आश्रित है गुरु सेवक आज किंतु गुरु सेवकर धर्म कहते गुरु सेवकर धर्म कहते ये श्लोकटारे कौन मन अच्छी कह केतरा लक्षण कहले कौन गिरिधारी पार्टी करी को शुभुनि अलस्व हेनी निर्मम आलस्य हेनी निर्मम मान विशेषकर दक्ष दक्ष कहला अनलस्य आलस्य रही आ समालोचना करनी पर दोष देखनी निंदा कथा कहनी पर दोष देखनी पर दोष देखिले असुविधा गुरु सेवक लक्षण बर अन्य गुण कीर्तन कर कौन व्यग्र हेनी अव्यग्र हेनी विशेषकर साध्य वस्तु प्राप्त होगा व्यग्र हवा दरकार किंतु अविचलित भाव कृष्ण प्राप्ति प्रेम आमर है परमा पंचम प्रेम वस्तु पाइबा सब व्यग्र हवा दरकार सब माने एक्टिव हवा दरकार सब किंतु अविचलित भाव धीरे अव्यग्र कहगला तापर हाँ अनसूया मीन्स नॉट एनवियस सेटा तो कहला दोष रही तो तार दोष देखनी अनसूया अनसूया मीन्स पर दोष देखनी अन्यर दोष देखनी अनसूया असूया रहित माने असूया देखनी पर असूया हेनी ईर्षान्वित हेनी पर दोष देखनी एनादर प्रजल्प करिवो ना वृथा आलाप करिवोनी अमोघ भाग कहगला जहाँ जो भी कथा हो से आध्यात्मिकता रही तार एसेंस थी धर्म को आधार करी भक्तिमूलक कथा कथा भी हो धरतु बर्तमान किसी गोटे आम चाष विषय कथा जितटा भगवान पे उद्दिष्ट से कथार मूल्य रही जो कथार भगवत भजन अनुकूल से कथा दरकार कारण भगवान के सेवा पाई भगवान के सेवा उद्देश्य जो किसी कथोपकथन होचे प्रजल्प कहुए आ गोटे हाँ अहंकार शून्य अमानी अमानी अमच्छर अमानी माने सम्मान चाहिए अमच्छर माने अहंकार शून्य
अमानी अमच्छर दर्क्ष्य निर्मम दृढ़ सरुद असत 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 अर्थ जिज्ञासु अनुसय अमोघ भाग ये श्लोकटा एति लक्षण गुरु सेवकर निजे सम्मान चाहिबनी प्रतिष्ठार दूरे रहिब अहंकार रखिबनी अहंकारी हेबनी आउटला निर्मम माने ममता शून्य हम निजर स्वजन विशेषकर जाया सुतादिशु एमान प्रति ममता शून्य हम दृढ़ श्रद्ध माने गुरुदेव प्रति इष्ट प्रति दृढ़ भक्ति दृढ़ श्रद्धा अटल विश्वास इति लक्षण गुरु प्रति भगवान प्रति दृढ़ विश्वास संसार प्रति ममता शून्य देह संबंधी वस्तु प्रति ममता शून्य आ अभिमान हेबनी निरभिमान हब निरहंकार हब सम्मान चाहिबनी सब दक्ष रहिब माने अनलस हब आ भगवत प्राप्ति पाई व्यग्रचित हब अविचलित भाव आ परर दोष देखिबनी असूया भाव रखिबनी प्रजल्प करिबनी आ सब तत्व जिज्ञासु हब एति लक्षण पागला अमानी अमच्छर दक्ष निर्मम दृढ़श्रौद असत्व असत्वर मान अव्यग्र तापर अर्थ जिज्ञासु तापर अनुस्यु तापर मोह 9टा लक्षण कहले गुरु सेवकर 9टा लक्षण धर्म एति लक्षण रहा दरकार गुरुदास दिस द सिम्पटम ऑफ द गुरुदास का बाहर केत लक्षण अच्छे निजे निजे विचार करिया ना कौन जायापत्य गृहक्षेत्र स्वजन द्रविणादिषु उदासीनः समं पश्यन् सर्वेश्वरत्वमिवात्मनः उदासीन समं पश्यन् सर्वेश्वरत्वमिवात्मनः कहले जायापत्य गृह क्षेत्रे जायापत्य गृह क्षेत्र स्वजन द्रविणादिषु जायादि विषयेषु सर्वेषु आत्मनः अर्थं प्रयोजनं सर्वत्र समम इव पश्यन् उदासीन भवेत् बाबा उदासीन बोली कहले कौन कौन सर्वत्र सम प्रयोजनदर्शी हैया जाया पुत्र गृह क्षेत्र स्वजन धनादि विषय उदासीन हे सर्वत्र समदर्शी भाव सर्वत्र सम प्रयोजनदर्शी हैया माने पात्र अंतर विचार नुहे भेदभाव नुहे संकीर्णता नुहे साधव समदर्शी न कहगला समस्त भितर से गोटे तत्व को दर्शन करियो से स्त्री हूँ पुओ हूँ गुरु हूँ क्षेत्र स्वजन धन सब प्रति उदासीन हम कहगला आसक्त नहीं पूर्व कहला ममता शून्य जयादिशु ममता शून्य निर्मम शब्द अर्थ से विषय प्रति ममता शून्य कहगला विषय ममता शून्य का प्रति ममता नहीं तेणु उदासीन रहे उदासीन अर्थ कौन उदासीन अर्थ एक्टिव नहीं कि नॉन एक्टिव नहीं ये प्रकार बेग्रोनी कि अबेग्रोनी मझी मझी रास्ता उदासीन गुरु लोक अच्छा ना बसती खाऊले खाऊे चिंता नहीं क्या प्रति चिंता नहीं उदासीन कहला आसक्त नहीं
निर्मम कुआगला कि दृश्येन विचारेण अन्यत्र निर्ममस्य आदित्य आह कि प्रकार विचार अन्य मान प्रति निर्मम हो। निर्मम अर्थ ममता शून्य। कि रूपे विचार द्वारा अन्यत्र ममता शून्य हो जाए। कौन विचार करियो कि प्रकार विचार करियो अन्यत्र अन्य मान पाखरे ममता रखियोनी। तार उत्तर कहते आत्मन्य ही अस्य अर्थात स्वर्ण रूपादि मुद्रा रूपं धनमेव समं पश्यन् तत् यथा व्यवहारिकं जावत जस्य करगतं स्यात्तवदेव तस्य ममतास्पदम् न तो सर्वत्र दैव ततदेव जायादिकमिति। कहले निजर जन्य आत्मनः स्वस्य निज पाई स्वर्ण रूप आदि मुद्रा रूप धन के समान देखिया। स्वर्ण रूप आदि मुद्रा रूप धन को समान देखी व्यवहारिक जतटी को प्रयोजन निजर हाथेर मध्य जतक्षण थाके सही काल पर्यंत यह ममतास्पद किंतु सर्वत्र नुहे। निज पाई निज जीविका निर्वाह पाई सोना हो रूपा हो अर्थ हो जते सब निज हाथ में जिस पर्यंत अच्छी ताप्रति ममता रखियो। आ टंकाटा झुली फोपाड़ दो ना कौन ममता रखियो किंतु सर्वत्र नुहे। जी आवश्यक से अधिक भी प्रयास करिया दरकार। शरीर को निर्वाह करने संसार को निर्वाह करने तो किसी तो आवश्यकता रही। तेणु व्यवहारिक कहगला व्यवहारिक जतटी को प्रयोजन जी दरकार से निजर हाथर मध्य जत क्षण निजर अख्तियार जी समय रही काल पर्यंत ममता रखियो से पर्यंत प्रति ममता रही किंतु सर्वदा नुहे। सब जो रखियो मुँह आसीगला मुँह आसो ना पलैला हजिगला कांद बाड़ी पिट हो मरीज पाखे थिला से जेदिन भाग्य थिला रहा नाई नाई ये ममता शून्य कड़े बंद है गोटे ममता शून्य कहला। एथिपाई लक्ष्मी विजय प्राप्ति गंगा प्राप्ति पर महाप्रभु माँ को बुझेले परा कश्य के पतिपुत्र दे मोह बहु केवल महासची माता पूरा कांदी कांदी रही महापुरा आशीष जो गयारू फेरिले प्रचार फेरिले प्रचार महाबू बुझाऊँच अरे जी दिन विधाता थिला विधिर विधान ममता शून्य। संसार दुख कहीं पाते ममता पाई तो अनित्य वस्तु धावमान वस्तु को धरिकी रखापी चेष्टा कर से हाथ खसी जाए चली जाए दूर हो जाए ता प्रति एम चिंता कर मरुंच। संसार गति यहाँ संसार धन प्रति लालच थी धन प्रति आसक्ति थी धन जदि सरीगल धन जदि कि चोरी नहीं खाइबेनी पीबेनी मरी केते कौन चलती प्रति संसारटा करें संसार तो सब किए रही कि बापा केतले मरीजे माँ मरीजे पु कड़ छाड़ी पड़ो झील कड़ जीव बाहा पड़ो ये सब संसार गति प्रकार से जिते दिन पाखे अच्छे ममता रखियो जदि से वस्तु पात्र दूर हो गले ताहले ममता शून्य हवा दरकार। किंतु सर्वदा नुहे सबुले नुहे सबुले जो मैंने ममतास्पद रखुंट से मोह भितर महांध भितर पड़ुंट अच्छा ना गोटे गोटे लोक मरीगला पर्यंत छाड़े मरिया को जाते जमदूत पाश टाणुथे तथापि तांकर ममता कटिगनी प्राय लोक देखा जाए निजर निजर सब कर सद्बुद्धि जागृत हेनी से रूप स्त्री पुत्रादि प्रति ममता करिवे
उदाहरण देले गोटे जमी सोना रूपा अर्थ जिते दिन पर्यंत पाखे अच्छी ता प्रति ममता रखियो यदि से सोना रूपा अर्थ चलीगला ता प्रति टिके दुख हो तापर सब कौन दुख रोथो कि जदि स्वर्ण रूपा जदि टंका हजिगला कड़े क्षति होगला ताहले ता प्रति ममता शून्य हो जाती से प्रकार स्त्री पुत्र आदि प्रति भी एमती ममता करेंगे जिते दिन पाखे अच्छा स्नेह कर ममता कर अनासक्त भाव में जदि से दूरे जाती ताहले आ कौन सी प्रति ममता शून्य हवा दरकार एथिपाई सूर्यज्ञ राजांकर सूर्यज्ञ राजा जो मरीगले स्त्री मान जो कांदुंट जमराज बालक रूप आसी बुझाऊँ बालक रूप आसी जे दिन थिला थिला से तो चलीगला जी थिला से चलीगले तुम देखिन तापाई कहीं कहूँ निज निजर कर्तव्य कर्म कर बर्तमान तेणु स्त्री पुत्र आदि प्रति ममता करी से प्रकार जमती धन पाखरे अच्छी ममता धन जदि क्षति हजिगला ता प्रति ममता शून्य ता अर्थ अनासक्त ही जीविका निर्वाह करने कहुई केते बाप माँ अच्छा ना जदि पुआ कड़े पलैब फेरार हो कहे मुझे तेज करदेली तो मरीगला भाव तो पुआ गोटे मरीगला भाव केते पितामाता अच्छा आउ के मरला पर्यटन पुआ फेर ना दुखरे था अपेक्षा करता कि स्ट्रंग अच्छा हाँ पलैला 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 ता सहित मोर किसी संबंध ना से ठीक कि ममता शून्य कहले पूरा से स्थले ममता जेहेतु एकांत नहे सेहेतु ममता शून्य होया उचित जो स्थल रे ममता जेहेतु एकांत नुहे से ममता शून्य हवा दरकार कहीं ना एकांत मान तार अनन्य जाओ आगला जो वस्तु रही ता प्रति ममता करिया कहीं से तो दिन दिन जीव ना अर्जुन युद्ध करने राजी हेलेनी ठाकुर जी कहले तुम न मारले से मरे तुम न मारे से माने कालर गति मृत्यु तांकर हम ही हम अच्छा मरुचन तो मारुन असुविधा कौन है कथा शुणुन मोह कहीं रखिछ तेणु जो वस्तु चिरस्थायी नुहे से वस्तु प्रति ममता रखी किसी लाभ नहीं एत नित्य वस्तु जे शाश्वत सनातन अजय अव्यय अक्षय अमर चिरंजीवी जी तांको प्रति ममता रखा दरकार एपाई गोपी मैंने रिजेक्ट स्वामी सुंदर पचार जार स्वामी परदेशागत होते सी कौन करे स्वामी को पितुला रखी पूजा करे पतिव्रता नारी धर्म कहले जो किसी दिन पर देखा द्वार देश कराघात होची से द्वार देश स्वामी कंठ शुणा जाते तुम्हें कहो श्याम सुंदर से पितुला रूपी स्वामी पितुला को पूजा कर ना प्रकृत स्वामी द्वार देश जी दंडायमान पाक जाए स्वागत कर ठाकुर जी कहले प्रकृत स्वामी को स्वागत कर सेमती तुम्हें हमारे प्रकृत स्वामी तेणु आम घर द्वार छाड़ी पलि आमको पठाओनी घर को तेणु जी नित्य जी शाश्वत जी सब अच्छा सनातन तत्व तांको प्रति ममता रखा दरकार ए अनित्य क्षणिक अलिक जगतर प्रति ममता रखियो से कष्ट पाइब से मोह ही हम तेणु ए संसार प्रति केते दिन ममता रखियो जे दिन सब पाखरे अच्छा धन जमी पाखरे अच्छी सोना रूपा पाखरे अच्छी ममता रखिल धन चलीगला ममता शुनिया दरकार से प्रकार संसार सहित भी एमती संबंध रखा दरकार तो केते पागल होती ना केते पागल मला मरड़ा धरी बुलूला कि उड़ी टीवी देखुला बुढ़ा बुढ़ी मरीगला ता स्त्री सी मला सबड़ा धरी बुलूची पहाड़ जंगल बुलूची रखुची खाऊँ श्रृंगार करूँ पागला परिचय ममता अत्यंत आत्यंतिक मोह से चित्रकेतुर पुत्र जहाँ कहते वाह भागवत चित्रकेतुर पुत्र कहले यदुक्तं चित्रकेतु पुत्रेण यथा वस्तुनि पन्यानि
हेमादि नित्युपक्रमा नित्य स्वार्थस्य संबंध ही अनित्य दृश्यते नृषु। यावत यस्य ही संबंध ममत्वं तावत एव ही। वाह। चित्रकेतु पुत्र कौन कहले? जेमन पन्य स्वर्ण आदि यही रूपे आरंभ करिया नित्य वस्तुर प्रति जतक्षण जार सहित संबंध ततक्षण ताके आमार बोलिबे। चित्रकेतु राजा थिला ना, तांकर पुओ नथिला। नारद जी पर्वत जी अंगिरीज जाइछन्ति, ऋषि चरण प्रार्थना कले, पर्वत महाराज जाइछन्ति, पर्वत जी एमाने बुझौछन्ति काहेकि से संसार भितर पड़ियो। प्रजारूपं मां मुंचति आमर आत्मदेव कहते सन्यासी, ये तो शुणिलेनि पुत्र। तापर कहले पुत्र तुम हर्ष दो शोक दो, ठीक अच्छे। देखले पुत्र रूपी भूत आ मुंड मस्तक अच्छी। कहले पुत्र प्राप्ति हो कि से तुम आनंद दो, तुमको से दुख दो। बस कहीदी आशीर्वाद कर पड़े पुत्र भी प्राप्ति है। पुत्र जन्म है देखले लक्ष्य राणी भितर लक्ष्य राणी गोटे मात्र पुओ। राजा प्रीति कले सान राणी की जहाँ गर्भर पुत्र जन्म होता, अन्य राणी मैंने असह्य भाव आसीगले। ସେମାନେ କହିଲେ ଆରେ ରାଜା ତ ଆମକୁ ଆଡ଼ାଖରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ରାଣୀ ପତ୍ର ଅନଲମଲ ରହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ସହିତ। ଏମାନେ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହେଇ ସେ ପୁଅଟାକୁ ବିଷ ଦେଇକି ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ କାନ୍ଦିଲେ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ସେତେବେଳେ ସେ ମୃତ ପୁତ୍ର ଋଷିଙ୍କ କୃପାରୁ ଆସି ତାର ଋଷିମାନେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀବାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କହିଥିଲେ, ଶ୍ରୀବାସ ସଙ୍ଗରେ पुओटा मरीगले। श्रीवास जी महाप्रभुर साभास होगला, माने नृत्य भाव भग्न होगला। महाप्रभु अंत जाए डकैले पुओटा डाक तार श्रीवास मृत पुत्र से उठल उठला से तत्व कथा कह चित्रकूटर पुत्र मध्य से कथा कहते कौन कहले? जेमन पण्य स्वर्ण आदि ए रूपे आरंभ करी नित्य वस्तुर प्रति जतक्षण जार सहित संबंध ततक्षण ताकि आमार करिवे, आमार बोलिवे। श्री गुरुदेव व इष्टदेव से रूप असंभव हेतु से स्थले दृढ़ श्रद्धा ही करा उचित। कौन कहले? जेपरी पण्य स्वर्ण आदि जो स्वर्ण सब पण्य द्रव्य किणा जाए, बिक्री करा जाए, किणा जाए, से सब जिते दिन पाखे अच्छी निजर अच्छी पण्य द्रव्य कहला। गोटे गोमाता बलद रखी हलिया रखिंट जे दिन पाखे अच्छी कृषक जत्न करे, बिकिदेला जी किणिला तार वस्तु ना। सेमती कहुई ए संसार सहित संबंध सेमती सेते समय ही ताको आमार बोली कहे। पाखे वस्तु अच्छी मोर बोली कह, चलला मोर ना, से अन्य कार होगा। ये प्रकार किंतु गुरुदेव इष्टदेव सहित असंभव हेतु से स्थल दृढ़ श्रद्धा। कि गुरुदेव इष्टदेव नित्य, एपाई गुरुवर्ग अप्रकटे वैष्णव नित्य लीला प्रविष्ट कौच आम एम सब रही भले आमर जड़चक्षुर अंतर्धान होती कि जो मैंने से प्रकार गुरुदास निष्ठावान होती से सब प्रति मुहूर्त गुरुंकर सान्निध्य लाभ करती, गुरुंकर संग लाभ करती, गुरुंकर प्रेरणा अंतकरण में स्फूर्ति होता है, भगवान को भी से अनुभव करती। तेणु गुरुदेव और इष्ट प्रति दृढ़ श्रद्धा रखा उचित। तेणु भगवत भक्त भगवान भक्त पत्नी पुत्र गृह क्षेत्र बंधु द्रव्य प्रवृत्ति को निजर न्याय भगवान सेवकरण जानी यही सकल भोग करिवार जन्य व्यस्त हेबे ना। भगवान भक्त पाई विश्वनाथ कहले भगवान भक्तर लक्षण कौन? जे भक्त होती वैष्णव जी होती तार पत्नी गृह पुत्र क्षेत्र बंधु द्रव्य ये समस्त को निजर न्याय भगवान सेवकरण निजक से जमी भावुं मो भगवान सेवक भगवान दास से प्रकार निजर देह संबंधी जिते सब वस्तु व पात्र रही समस्त को भगवान सेवार उपकरण भाव किंतु निजे भोग करने चेष्टा करनी। प्रकार कथा कहते
भगवानकर वस्तु ये बास यही प्रकार विचार करिए भगवानकर सेव ये निजे सेवक हिसाब से भगवत सेवा उपकरण को संग्रह कर भगवान के पाखे ये अर्पण कृष्ण संसार कर छाड़ी अनाचार ये कहगला कृष्ण संसार यहाँ ये स्त्री बोली ममता नुहे ये बर स्त्री की निजे वैष्णव भाव में दर्शन हम पुत्र गुड़ी वैष्णवच्युत व्यवहार करा दर्शन हम यही सकल भोग करिवार जन्य व्यस्त हेनी एम को भोग करने व्यस्त हेनी घर अच्छी क्षेत्र अच्छी जहाँ कि सब रही आपको निजर बोली भोग करने जो मैंने इच्छा कर भक्तर लक्षण से नहीं भक्त बर सबकि भगवान के सेवारे नियुक्त करे ताकू कहगला प्रकृत भक्त आ जो निजे भोग करने चाहते अच्छा ना बहुत भक्त अच्छा सब निजे निजे सब विचार सब कर्ता केते अच्छे से पुआ मठू छाड़े माताजी मठू छाड़ मंदिर छाड़े सब निजे ही कहे निजे ही भाव तो पड़े निजे शुणु बोली कहे कौ बाबाजी कौन कौन शुणु ये तो भागवत पढ़ले है आ घर कौन ठाकुर ना ना कौन यही प्रकार जो सब निजे सब को जाती भोग करने ठीक नहीं ये गोटे भोग्य वस्तु गोटे भावना गोटे ऐसे विचार सब भोग्य भावना जो निज कर्ता भावुं स्वामी भावुं ईश्वर भावुं सेव्य भावुं निजे भोग करने चाहते निजर घर करते घरटा को कष्ट पड़ी करता होती ममता गोटे रही जाऊँगी किंतु भक्तर स्वभाव से नहीं भक्त सब भगवान कर भाव नहीं से पूरा उपलब्धि अनुभव भी करिया दरकार ताहादे निकटे प्रभुत्व कामनाए मान संग्रह जत्नवान ना होया एवं माच्छर्यहीन आलस्य त्यागी ममता वर्जित भगवत जिज्ञासु असूय अभिमान शून्य मिथ्या कथन रे परांगमुख वो अचंचल होई श्री गुरुपाद पद्मे सर्वोत्त भावे यथा स्थापन करिवे बा भगवान भक्तर लक्षण कहीदे ये कौन केमती निजर परिवार जिते सब रही भक्त स्त्री पुत्र एमान प्रति ममता एमान को भोग्य भाव दर्शन करिवनी बरং एसब भगवान को सेव उपकरण बोली विचार करिवो आ प्रभुत्व कामना रे मानस संग्रह जत्न हेनी निजे प्रभु बोली भावी निजे ईश्वर बोली भावी निजे निजे तो मास्टर बोली भावी केबे मानस संग्रह मान सम्मान पाइबा चेष्टा करिवनी निजर प्रभुत्व जाहिर करिवनी बहुत परिवार एमती हुए सब घरे घरे सब विचार निजर प्रभुत्व जाहिर करिए निजर स्वामित्व जाहिर करिए निजर बड़पंड जाहिर करिए तेणु सम्मान पाइबा क्यों जत्न करिवनी मानस संग्रह करने अन्य मान पाखु आच्छर्यहीन माच्छर्य परायण हेनी अन्य माच्छर्य मोठू अधिक हो प्रकार मत तरती ये विचार रही और निजे निजर कर्तव्य कर्म कर माच्छर्य भाव रही माच्छर्य रही तो शत्रु भाव आसगला हिंसा हम आलस्य त्यागी हम अनलस हम आलस्य त्याग कर अनसल सब दक्ष ममता वर्जित हम भगवत इतर वस्तु प्रति ममता वर्जित भगवत संबंधी वस्तु प्रति ममता किंतु भगवान का भगवान ठार बहि जिते सब वस्तु प्रति पात्र प्रति ममता रखी विषय प्रति ममता शून्य हम तापर भगवत जिज्ञासु परमार्थ वस्तु जानापी सब इच्छा प्रकाश कर सब मन भितर से लालसा थी कि जानापी भितर असूया असूया हम पर अन्य प्रति ईर्षान्वित हेनी अन्य दोष दर्शन करनी अभिमान शून्य हम निजे अभिमान निरभिमान हम मिथ्या कथन परांगमुख हम प्रजल्प सब कर जो कहगला वास्तव कथा सत्य कथा ही कह अचंचल हम चल अचंचल व्यग्र बेसी चंचल हम ये प्रकार ही गुरुपाद पद्म
सब गुरु श्री गुरु चरण कमल सर्वत भाव शरीर द्वारा मन द्वारा वाणी द्वारा सख्य स्थापन करेंगे। सर्वत भाव गुरु को निजर सख्य स्थापन संबंध स्थापन करेंगे। सी आमर बंधुबास, सी आमर सखा, सी आमर मुक्तिदाता सबकि किंतु कि प्रकार एति सब लक्षण रखिकी परिवार कले मध्य परिवार समस्त प्रति भोग्य भाव को त्याग करी कृष्णकर परिवार भावी समस्त यथोपयुक्त सम्मान करी ममता शून्य हुई निर्भिमान निरहंकार हुई माच्छर्य परायण न हुई सब अनलस हुई ये प्रकार तत्व जिज्ञास हुई गुरु चरण कमल सर्वोत भाव समर्पित होगी साधक साधन करिया दरकार साध्य वस्तु प्राप्त हो ये प्रकार लक्षण। बढ़िया श्लोक चलो संबंधागा नहीं गुरु से